में नर्मदा मैया के सहारे कांग्रेस। हिंदुत्व के नाम पर मिलेगा जनादेश। एमपी के लिए जीवन दायिनी माने जाने वाली नर्मदा नदी के सहारे कांग्रेस अब अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। चुनावों से पहले बड़ा दांव चलते हुए कांग्रेस ने नर्मदा सेवा सेना का गठन किया है, जिसके सियासी मायने भी हैं। माना जा रहा है इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश कई क्षेत्रों में पकड़ बनाने की है। जिन 28 जिलों से नर्मदा नदी गुजरती है, उन जिलों में नर्मदा सेवा सेना बनाई जाएगी। वहां के सदस्यों को इस सेवा सेना में शामिल किया जाएगा। नर्मदा सेवा समिति में शामिल होने वाले सदस्यों को नर्मदा नदी के तट किनारे ही सदस्यता दिलाई जाएगी और नर्मदा संरक्षण के लिए शपथ दिलाई जाएगी। नर्मदा किनारे कस्बों और गांवों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो सकता है। कांग्रेस की ओर से इस अभियान के कई उद्देश्य बताए जा रहे हैं। नर्मदा की पूजा आराधना की पद्धति प्रचारित करना, नर्मदा के संरक्षण के लिए प्रयासों में सहयोग करना, नदी किनारे सघन वृक्षारोपण कार्य के लिए पहल करना, सीवेज की जानकारी लेकर उसे रोकने का प्रयास करना, नदी के तट से अवैध रूप से निकाली जा रही रेत और खनन की अधिकारियों को जानकारी देना, नर्मदा के पानी की गुणवत्ता को लेकर भी प्रयास करना। ये वो पॉइंट हैं जो कांग्रेस की ओर से बताए गए हैं। हालांकि सियासी मायनों को समझे तो साल 2017 में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी। दिग्विजय ने 110 विधानसभाओं को पैदल कवर किया था। साल 2018 में कांग्रेस को इस यात्रा से लाभ हुआ। नर्मदा के बहाने कांग्रेस ने संगठन की नब्ज जानी थी। जमीनी स्तर पर पार्टी इनपुट लेने में मदद मिली थी। उसी तर्ज पर कांग्रेस अब नर्मदा सेवा सेना पर जोर दे रही है, जिससे आने वाले चुनावों में सियासी लाभ मिल सके। यही वजह है कि कांग्रेस पुराने पैतरे को आजमाकर फिर से पार्टी को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर भी जोर दे रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी नर्मदा आरती करते देखे गए थे। वो लोग इस यात्रा का मकसद तो तमाम बता रहे हैं कि नर्मदा मैया का संरक्षण करेंगे, नर्मदा मैया के पौधारोपण करेंगे, लेकिन असली मकसद है उस पूरे नर्मदा मैया के आसपास जो रेत का अवैध उत्खनन के काम को कैसे अंजाम पहुंचाया जा सके, कैसे रेत के जो अड्डे हैं या ठिये हैं उसका पता लगाया जा सके, कैसे डंप किया जा सके। असली मकसद ये। और इन्होंने सेवा यात्रा तो अभी निकाली नहीं, उसके पहले ब्लैकमेलिंग का खेल जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की चौहान ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार नर्मदा के किनारे वृक्ष लगाओ अभियान में किया। हमने जब उस क्षेत्र का दौरा किया नर्मदा के किनारे किनारे, तो जो योजना थी वो विफल पाई गई। नर्मदा सेना जो सेवा करेगी वो नर्मदा के उत्खनन को रोकने का प्रयास करेगी। जो अवैध उत्खनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा हो रहा है, उसको निश्चित तौर पर नर्मदा सेना रोकेगी। हालांकि साल 2018 में सीएम शिवराज ने भी नर्मदा सेवा यात्रा की थी, लेकिन चुनावों से पहले नेताओं की चिंता नर्मदा को लेकर बढ़ती जा रही है और एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा और कांग्रेस का नर्मदा सेना बनाना दोनों अलग अलग विषय हैं। कांग्रेस ने जो नर्मदा सेना बनाने की बात की वो पूरी तरह से पॉलिटिकल मूव है और पार्टी को एक्टिव करने का है। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग प्रकल्पों के जरिए एक्टिविटीज वो करती रहती है, तो उसी तरह से वहां नर्मदा का जो इलाका है उन इलाकों में यदि वो अपने वर्कर को मोबिलाइज करती है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलता है। तो नर्मदा मामला राजनीतिक कोई इस्तेमाल की बात ही नहीं है ना। नर्मदा सेना मतलब पॉलिटिकल तो यही है ना कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उसको उपयोग कर रहे हैं। हालांकि नर्मदा के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस अपने इस अभियान में कितनी सफल होती है, ये आगामी चुनावों के बाद ही साफ होगा। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत में अब मां नर्मदा की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस ने अपनी नैया पार लगाने के लिए मां नर्मदा का सहारा लिया है, जिसके लिए नर्मदा सेवा सेना का गठन किया गया है और आज से इसका सदस्यता अभियान भी शुरू होगा। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा क्या कांग्रेस को भी नया जीवन दे पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
इसमें एक खबर तो यह है कि चुनावी साल में नर्मदा नदी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नर्मदा को लेकर सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नर्मदा सेवा सेना कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, लेकिन चुनावों से पहले नर्मदा को लेकर चिंतित होने के सियासी मायने हैं। नर्मदा संरक्षण को लेकर मैदान में उतर रही कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। नर्मदा यात्रा से पिछले साल कांग्रेस की सीटें मजबूत हुई थी। कांग्रेस की कोशिश उन सीटों पर फिर से जीत हासिल करने की है। और यहाँ एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप देखते रहिए।